हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो हर भारतीय के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट योजना है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके यहाँ पर बेटियाँ अभी छोटी हैं और उनके भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना होती क्या है। ये एक बचत योजना है जो भारत सरकार द्वारा 2015 में लागू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बचत करके बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना है। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आती है और इसमें बेटियों के भविष्य को सुरक्षा कवच प्रोवाइड करना होता है। इस योजना पर एक बेहतर इंटरेस्ट रेट मिलता है जो कि भविष्य में बहुत अच्छा अमाउंट बना देता है। इस योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और नियम क्या हैं। इसमें जो है आपकी बच्ची की एज कम से कम 10 साल होनी चाहिए और इस योजना को आप बच्चे के नाम पर या अभिभावक अपने नाम पर स्टार्ट कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत एक ही परिवार से कम 2 लड़कियों के लिए योजना स्टार्ट की जा सकती है। इसमें पहली बच्ची के लिए खाता खुलना अनिवार्य होता है, तभी दूसरी बच्ची के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। खाता खोलने की प्रक्रिया में आपको बच्चे का प्रमाण पत्र, माता पिता की आईडी के तौर पर आप आधार कार्ड, पहचान पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं और खाता खुलवाने के लिए आप डाकघर पर भी जा सकते हैं। डाकघर से भी ये खाता खुल सकता है। इसके साथ साथ में आप बैंक के थ्रू भी ये खाता खुलवा सकते हैं। बैंक के साथ साथ में आप ऑनलाइन भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आप सालाना 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आपको लगातार 15 साल तक करना होता है। इसकी मैच्योरिटी 21 साल में पूरी होती है, मतलब 6 साल तक आपको इसका प्रॉपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो 8.2% का सालाना आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो कि नॉर्मल एफडी या प्रोविडेंट फंड से भी कहीं ज़्यादा होता है, जिससे बच्ची का भविष्य सिक्योर हो सकता है। इस योजना के अंतर्गत आप अपने अमाउंट को निकाल भी सकते हैं। निकालने के लिए आपका बच्चा जो है 10th क्लास पास कर गया हो, उसके बाद में आप हायर एजुकेशन के लिए 50% तक का अमाउंट निकाल सकते हो। और अगर कोई गंभीर बीमारी है तो कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उस केस में 100% आप रिडेम्पशन कर सकते हो। इस योजना का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब भी आप ये अमाउंट 21 साल की एज के बाद निकालते हैं तो आप पर इस पर लॉन्ग टर्म टैक्स कोई नहीं लगता। गवर्नमेंट इस पर किसी भी टाइप का टैक्स नहीं लेती है, मतलब ये टैक्स फ्री होता है और ये 80C के अंतर्गत आता है। 80C के अंतर्गत आपको इस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। तो मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल ज़ीरो टैक्स वाला है और आपको इससे दुगना प्रॉफिट होगा, जो कि आप किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे म्यूचुअल फंड में या प्रोविडेंट फंड में या किसी और में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म गेन के ऊपर कुछ टैक्स देना होता है, बट इस योजना के अंतर्गत आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। इस अकाउंट में भी कुछ शर्तें होती हैं, जैसे मिनिमम अमाउंट, जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम अमाउंट 250 रुपये सालाना से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा करते हैं। तो मिनिमम अमाउंट 250 रुपये से अगर आप कम जमा करते हो या मिनिमम 250 रुपये भी आप जमा नहीं करते हो सालाना, तो ये आपका अकाउंट जो हो सकता है डिफ़ॉल्ट में जा सकता है। डिफ़ॉल्ट की कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आपको इस अकाउंट को रीएक्टिवेट करना पड़े। अकाउंट को एक्टिवेट कराने के लिए जो मिनिमम अमाउंट है, मतलब 250 रुपये सालाना, वो आप कंप्लीट जमा करके दोबारा इसको एक्टिवेट भी करा सकते हो। इस अकाउंट को ओपन कराना बहुत ही सरल है। गवर्नमेंट ने इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए बहुत ही ईजी प्रोसेस बनाए गए हैं। इसमें सिर्फ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र ही एलिजिबल है। जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से आप इसको आसानी से अकाउंट को ओपन करा सकते हो और अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आप मंथली भी कर सकते हो, सालाना भी कर सकते हो, ठीक, कम से कम मंथली भी कर सकते हो। मंथली के लिए आप उसी हिसाब से, जैसे अगर आप साल का 50,000 जमा करना चाहते हैं तो मंथली 6,000 रुपये या 5,000 रुपये के आसपास इसका अमाउंट पड़ता है, इतना भी कर सकते हो। मतलब मिनिमम आपको 250 रुपये से लेकर जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी है उस हिसाब से आप अमाउंट इसमें पे कर सकते हो। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे माइंड में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये सुकन्या समृद्धि योजना अपनी बहन के लिए खुलवा सकते हैं? नहीं, आप अपनी बहन के नाम पर नहीं खुलवा सकते, माँ बाप अपनी लड़की के नाम पर खुलवा सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, क्या हम इस अकाउंट को कभी भी बंद करवा सकते हैं?
हाँ, आप बंद करवा सकते हो, लेकिन इसमें जो मिलने वाला जो इंटरेस्ट है या जो इसमें सुविधाएं हैं वो आपको कम हो सकती हैं अगर आप किसी भी टाइम पर इस अकाउंट को बंद करवाते हैं तब। और क्या ये खाता ऑनलाइन खोलना सुरक्षित है? हाँ, ये बिल्कुल तरीके से बिल्कुल सिक्योर है, सुरक्षित है। आप इसको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आप इसको खुलवा सकते हो ऑनलाइन। आप निकटतम आपके जो सबसे पास में पोस्ट बॉक्स ऑफिस है वहाँ पर खुलवा सकते हो। आप किसी भी बैंक में, इंडिया के किसी भी बैंक में जाकर सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट करा सकते हो। ये बहुत ही सीधी प्रोसेस है, इसके लिए आपको किसी भी टाइप की समस्या नहीं आने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।